मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस के कार्यक्रम में भाग लिया। कार्यक्रम में राज्य के विभिन्न हिस्सों में दिव्यांग लोग, अधिकारी और समाजसेवी शामिल हुए। मुख्यमंत्री ने दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकारों, उनके सशक्तिकरण और सामाजिक समावेश पर जोर दिया। हमारे यहाँ एक गीता है, अष्टावक्र गीता। ऋषि अष्टावक्र के द्वारा उसे रचा गया। उनके बारे में अनेक धारणाएं हैं और कहते हैं कि विदेहराज जनक को भी आत्मज्ञान की प्रेरणा उन्होंने दी। आप याद करिए, मध्यकाल में संत सूरदास जी इसके उदाहरण हैं। दुनिया के अंदर भी अनेक ऐसे उदाहरण हैं जहां पर दिव्यांग जन को थोड़ा भी संबल मिला तो उसने अपनी सामर्थ्य से, अपनी शक्ति से समाज के लिए वह सब कुछ करके दिखाया जो सामान्य जन को जिस पर सहजा विश्वास भी नहीं होता है। और इसीलिए आज जब हम सब यहां पर उपस्थित हैं, इस अवसर पर दिव्यांग जन के कल्याण के लिए केंद्र और राज्य सरकार के द्वारा जो कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, यह एक प्लेटफॉर्म के रूप में आपके लिए अत्यंत उपयोगी हो सकता है। आपको उत्तर प्रदेश सरकार में ही मैं आपको बताऊं कि हमारे खेल और युवा कल्याण विभाग के जो सचिव हैं, ओलंपिक में मेडल जीते हैं वो ओलंपिक में, और पैरा ओलंपिक की जिस टीम ने देश के लिए पैरा ओलंपिक में सर्वाधिक मेडल जीते हैं, उस टीम का वे भी हिस्सा रहे हैं। आपको अगर देखना है, चित्रकूट में हमारे जो मंडलायुक्त हैं वे दृष्टिबाधित हैं, लेकिन मंडलायुक्त के रूप में वहां कार्य कर रहे हैं। एक आईएएस के रूप में वे भी काम कर रहे हैं। यानी हमारी संकल्प शक्ति और हमारा आत्मबल हमारे द्वारा हमारी सामर्थ्य का उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। और इसलिए भारत की मनीषा ने, भारत की ऋषि परंपरा ने कभी भी शारीरिक बनावट को व्यक्ति की सामर्थ्य को आंकने का माध्यम नहीं बनाया। हर व्यक्ति ईश्वरीय कृति है और मनुष्य उस ईश्वर की सर्वश्रेष्ठ कृतियों में से एक है। अगर हम भी हर एक मनुष्य के अंदर, हर एक जीव के अंदर ईश्वर का वास मान करके उसके प्रति सद्भाव और सहानुभूति रखते हुए अपने स्तर पर थोड़ा भी उसके प्रति संबल दें, तो मेरा मानना है कि समाज के सहयोग से एक बड़ी संख्या में जो लोग अपने आप को उपेक्षित पाते हैं, उस उपेक्षित होने के भाव से हम उसे दूर करते हुए उसे भी समाज और राष्ट्र की मुख्य धारा से जोड़ करके उस दिव्यांग जन की सामर्थ्य से, उसकी प्रतिभा से समाज को लाभान्वित कर सकते हैं। जैसे अतीत में हुआ है और आज भी जिन्हें थोड़ा सा भी संबल मिला, उन्होंने अपनी सामर्थ्य से, अपनी प्रतिभा से समाज को आलोकित करने का काम किया है। यह कार्य वे भी कर सकते हैं। आपने देखा होगा कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने पहले
दिव्यांगजन के बारे में लोगों की जो दृष्टि थी उसको बदला है। पहले विकलांग कह करके या कुछ अन्य भाषा का उपयोग करके लोग उन लोगों के प्रति एक दूसरी दृष्टि रखते थे। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने देशवासियों के सामने भाव रखा कि नहीं, अगर कहीं अभाव है तो ईश्वर ने उसकी प्रतिपूर्ति भी की है। हो सकता है कि शारीरिक रूप से उसका कोई अंग कमजोर होगा, लेकिन वह मानसिक रूप से परिपक्व है। आप उसे थोड़ा सा संबल दें तो आगे बढ़कर के अपनी सामर्थ्य से, अपनी शक्ति से, अपने आत्मबल से वह समाज के लिए और राष्ट्र के लिए अत्यंत उपयोगी होने वाला है। और यह सदैव से मान्यता रही, लेकिन बीच के कालखंड में हम लोगों ने विस्मृति के कारण उसका उपयोग नहीं किया। परिणाम रहा कि एक लंबे समय तक दिव्यांगजन शासन की सुविधाओं से वंचित रहे। मुझे याद है, जैसे भी मंत्री जी बता रहे थे, 2017 के पहले उत्तर प्रदेश के अंदर 8 लाख के आसपास दिव्यांगजनों को मात्र पेंशन मिलती थी, और वह भी 300 रुपये महीना, और उसमें भी बहुत सारी जगह बाबू लोग कट भी मांगते थे। लेकिन आज उत्तर प्रदेश सरकार ने पेंशन की राशि को 8 लाख से बढ़ा के 11 लाख से अधिक दिव्यांगजनों को आज हम पेंशन की सुविधा का लाभ दे रहे हैं। राशि 300 से बढ़ा करके 1000 रुपया भी कर दिया गया है, और राशि सीधे उसके खाते में जा रही है। विश्व दिव्यांग दिवस के अवसर पर मुझे केवल आप सबसे एक बात कहनी है, और वह है कि हर छोटा प्रयास एक नया बदलाव ला सकता है, बशर्ते हम संवेदनशील बने, सहायक बने। दिव्यांगजन के लिए बैरियर फ्री इंडिया बनाने में हम अपनी भूमिका का निर्वहन ईमानदारी से करें। दिव्यांगजनों के लिए भी मेरा एक अपील होगी कि आप किसी से कम नहीं हैं। आपकी हिम्मत, आपकी प्रतिभा और आपकी सफलता ही नए भारत की शक्ति है। सरकार और समाज दोनों आपके साथ पूरी मजबूती के साथ खड़ी है। हर प्रकार का सहयोग सरकार आपके साथ मिलकर के करेगी। इस विश्वास के साथ मैं आज के इस अवसर पर आप सबके प्रति अपनी शुभकामनाएं देता हूं। विश्वास करता हूं कि शासन की योजनाओं का लाभ आपको प्राप्त हो। विभाग के माध्यम से जो प्रयास आगे बढ़े हैं, इसको और तीव्र गति से हम आगे बढ़ाने में पूरी ताकत लगा दें, और जहां भी जो भी सुविधाओं की आवश्यकता होगी, आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी की अनुकंपा से हमारे पास धनराशि की कमी नहीं। सरकार हर स्तर पर आपके साथ, आपके संबल के लिए खड़ी है। इस विश्वास के साथ आप सबके प्रति मैं अपनी शुभकामनाएं। रुक करेंगे बड़ी खबर की ओर। बांग्लादेशी घुसपैठियों पर बड़ी कार्रवाई। सीएम योगी का 7 नगर निकायों को आदेश, और इसके साथ ही निकाय में काम करने वालों की सूची तैयार होगी। बांग्लादेशियों की सूची बनाए सीएम योगी आदित्यनाथ ने आदेश दिया है। कमिश्नर और आईजी को बता दें कि सूची सौंपी जाएगी। प्रथम चरण में सेंटर बनाने के निर्देश दिए हैं। हर मंडल में सेंटर बनाए जाएंगे। सबसे बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां बांग्लादेशी घुसपैठियों को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने बड़ा आदेश दिया है। इसके साथ ही कमिश्नर और आईजी को रिपोर्ट और इसके साथ ही सूची सौंपी जाएगी, जहां प्रथम चरण में बता दें कि सेंटर बनाने का निर्देश दिया है। और इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां बांग्लादेशी घुसपैठियों पर एक्शन, और इसके साथ ही सीएम योगी आदित्यनाथ ने आदेश जारी किए हैं, जहां बता दें कि सूची बनाई जाएगी और इसके साथ ही सेंटर भी बनाए जाएंगे।
संभल से बड़ी खबर है, जहां जामा मस्जिद और श्री हरिहर मंदिर विवाद आज जिला न्यायालय में नहीं हुई सुनवाई। अब मामले की सुनवाई 8 जनवरी को होगी और इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट के स्टे के चलते ये सुनवाई नहीं हो पाई है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां सुप्रीम कोर्ट के स्टे के चलते सुनवाई नहीं हो पाई है। मामले की सुनवाई 8 जनवरी को होगी। आज जिला न्यायालय में नहीं हुई है सुनवाई। संभल से बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां जामा मस्जिद और श्री हरिहर मंदिर विवाद आज जिला न्यायालय में सुनवाई नहीं हुई है। अब 8 दिसंबर को सुनवाई होगी। और इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां जामा मस्जिद और श्री हरिहर मंदिर को लेकर सुनवाई नहीं हो पाई है। 8 दिसंबर को सुनवाई होगी और इसके साथ ही बता दें कि कोर्ट के स्टे के चलते सुनवाई नहीं हो पाई है। 26 सितंबर को हुए बवाल के बाद प्रशासन ने अब सख्ती दिखाई है। बता दें कि सूफीटोला इलाका पुलिस छावनी में तब्दील हो गया है। भारी पुलिस बल और पीएसी की मौजूदगी में टीम ने सपा नेता आजम खान के करीबी और रिश्तेदार सरफराज वली खान के 2 बारात घरों ऐवान ए फैरत और गुड मैरिज हॉल पर बुलडोजर चलाकर ध्वस्तीकरण शुरू कर दिया है। जैसे ही पहला बुलडोजर रवान ए फतरत के बाहर पहुंचा, वहां मौजूद महिलाएं रोने लगी और बता दें कि दुआ की गुहार लगाने लगी। और बरेली से खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां आजम खान के करीबियों के घरों पर ये ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की जा रही है डेवलपमेंट अथॉरिटी के द्वारा, और उसमें सुरक्षा के दृष्टिगत यहाँ पर पर्याप्त पुलिस बल तैनात है। एक कंपनी पीएसी यहाँ पर लगाई गई है और थाने की पर्याप्त फोर्स यहाँ पर है। एसएचओ यहाँ पर है, सीओ को भी डिप्लॉय किया गया है। प्रशासन से भी अधिकारी यहाँ पर आए हुए हैं और यहाँ पर सुरक्षा को देखते हुए ये तमाम डिप्लॉयमेंट किया गया है कि किसी भी प्रकार की सुरक्षा में कोई चूक न हो। बरेली में 26 सितंबर को हुई हिंसा के बाद लगातार बरेली विकास प्राधिकरण अवैध निर्माणों पे शिकंजा कसता जा रहा है। आपको बता दें, बरेली में आज फिर एक बार सूफीटोला क्षेत्र में 12 तारीख में लगता है, उस पर एक आज बाद बड़ी कार्रवाई देखने को मिल रही है। और आपको बता दें कि आजम खां के करीबी रिश्तेदार हैं सरफराज और ऐवान फरत, उनके जो अवैध बारात घर हैं उस पर बुलडोजर की कार्रवाई की जा रही है। लगातार इस पर प्रशासन अपना शिकंजा कसता जा रहा है। इससे पहले आपको बता दें, बरेली विकास प्राधिकरण अभी तक लगभग 250 करोड़ की संपत्ति को बरेली में सीज कर चुका है। उस पर लगातार शिकंजा लगातार जारी है और आज फिर ये कार्रवाई देखने को मिल रही है। आपको बता दें, इससे पहले भी ये कार्रवाई बरेली में की गई है और इससे पहले बरदरी थाना क्षेत्र के जो दुकानें थी, मौलाना तौकीर रजा के जो बेहद करीबी थे आरिफ, उनकी दुकानें जो 16 दुकानें थी अवैध, जिनका मानचित्र पास नहीं था बरेली विकास प्राधिकरण पे, उस पर भी लगातार ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की थी। आज फिर एक बार इस कार्रवाई को अमल में लाके की गई है और बता दें कहीं ना कहीं ये इस कार्रवाई से जो अवैध बारात घर हैं उनमें भी कहीं ना कहीं एक डर का माहौल बना हुआ है। सहयोगी अपने अजय सिंह के साथ प्रवीण कुमार, आर्यन टीवी न्यूज बरेली। संगरी क्षेत्र के गन्ना किसानों की समस्याओं को लेकर विधायक डॉक्टर सिंह पटेल बता दें कि चीनी मिल पहुंचे। उन्होंने मिल के और सीईओ से सीधा मुलाकात कर किसानों की चिंताओं को उठाया। बैठक के दौरान किसानों ने बकाया गन्ना भुगतान में देरी और पर्ची वितरण की समस्या, पेराई की सुस्ती और ट्रांसपोर्ट की दिक्कतें सामने रखी। मौके पर सैकड़ों किसान उपस्थित थे, जिनकी नाराजगी साफ दिख रही थी। विधायक ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि बकाया भुगतान समय पर किया जाए, टोल केंद्रों पर पूरा स्टाफ मौजूद रहे और गाड़ियों को समय पर खाली किया जाए। और इसके साथ ही बता दें कि मिल की पूरी व्यवस्था पारदर्शी सुचारू रखी जाए। देखिए, कुछ दिन पहले किसानों की समस्याओं को लेकर के केंद्र कमिश्नर से हमारी बात हुई थी। घोसी चीनी मिल से ये लोग अटैच थे। 6 के 6 सेंटर जिनका जो है सठियाव चीनी मिल से ऐड कर दिया गया। गवर्नमेंट की पॉलिसी के अनुसार डिप्टी केंद्र कमिश्नर ने कहा कि नहीं, अब सठियाव में ही करना जाएगी इनकी। तो हमने कहा कि यहाँ पे गन्ना आने में बड़ी दिक्कत होती है, जाम लगता है, खास करके 2 बाजारों में, और वहाँ पे जो आवागमन है सिर्फ रात को खुलता है
दिन के समय बंद हो जाता है, इसलिए इनको गन्ना लाने में दिक्कत होती है। लेकिन वो प्रशासनिक निर्णय था, तो उन्होंने ये कहा कि नहीं, गन्ना सठिया चीनी मिल में ही जाएगी। साथ ही बता दें कि चीनी मिल में दौरा किया और इसके साथ ही बता दें कि यहाँ उन्होंने मुलाकात कर जानकारी प्राप्त करी और समस्याएं उठाई। फिलहाल रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, बने रहिए हमारे साथ।